नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे लहरों के राजहंस। नाटक है मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ, बहुत शानदार प्रसिद्ध नाटक है। तो लहरों के राजहंस नाटक के आज हम प्रमुख पात्र, उनका परिचय और उस नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाटक के प्रमुख पात्र एवं उनका परिचय। साथियों, सबसे पहला नाटक का जो पात्र है वो है नंद। नाटक का केंद्रीय पात्र नंद गौतम बुद्ध का सौतेला भाई था। यह नाटक उनके मानसिक द्वंद्व के इर्द गिर्द रचा गया है। एक ओर वे गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर भिक्षु बनना चाहते हैं, दूसरी ओर अपनी पत्नी सुंदरी पर भी अनुरक्त हैं। जब नंद सुंदरी के पास होते हैं तब वे आध्यात्मिक होना चाहते हैं, लेकिन जब तथागत के निकट होते हैं, साथियों तथागत यहाँ पर शब्द आया है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जो तथागत है वो तथागत शब्द साथियों बुद्ध के लिए आता है। तो वो जब तथागत के निकट होते हैं तो सांसारिक तक से मुक्त नहीं हो पाते। नंद मन का प्रतीक है। दूसरे पात्र हैं श्यामांग। ये नंद का कर्मचारी है। यह वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है। इसका मन भी नंद और लहरों के राजहंस की तरह स्थिर नहीं है। अगला पात्र है सुंदरी। सुंदरी नंद की रूप गर्विता रानी है, जो सांसारिकता में पूरी तरह रमी हुई है। वह गौतम बुद्ध के संन्यास के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से यशोधरा की उदासीनता को दोषी मानती है। सुंदरी संसार का प्रतीक है। अगला पात्र है श्वेतांग। श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी है तथा राजमहलों में नंद और सुंदरी का विश्वास पात्र कर्मचारी है। अगला पात्र है अलका। अलका सुंदरी की परिचारिका व सहेली, जो उसका पूरा ध्यान रखती है। निहारिका ये सुंदरी की दासी है। भिक्षु आनंद ये गौतम बुद्ध का शिष्य है। मैत्रेय नंद का मित्र है और शशांक ये गृहाधिकारी है। साथियों, तो ये आपने देखा महत्वपूर्ण पात्र परिचय। अब हम देखते हैं लहरों के राजहंस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण कथन। ध्यान से देखिएगा साथियों। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इस चैनल पर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित बहुत यहाँ पर विषय आपको मिलेंगे। और यदि आप हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों गौतम बुद्ध को तथागत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन श्यामांग का है। प्रश्न 3, लहरों के राजहंस की कथा किस ग्रंथ से ली गई है? साथियों ये ध्यान रखना है, लहरों के राजहंस की कथा किस ग्रंथ से ली गई है? सौंदरानंद। इस ग्रंथ को विशेष रूप से याद रखें कि जो लहरों के राजहंस नाटक है मोहन राकेश जी का, उसकी जो कथा है वो सौंदरानंद से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4, सुंदरी का आसन कैसा था? सुंदरी का आसन मत्स्याकार था। नंबर 5, लौट कर वे नहीं आए, जो आया है वह दूसरा व्यक्ति है। ये कथन किसका है? यह कथन सुंदरी का है। लौट कर वे नहीं आए, जो आया है वह व्यक्ति दूसरा है। यह कथन सुंदरी का है। छठा प्रश्न, अन्यथा यह ना हो कि कल को तुम भी भिक्षुणी का वेश धारण करने की बात सोचने लगे। यह कथन किसका है? तो सुंदरी ने अलका से कहा। छठा क्वेश्चन देखिए, अन्यथा यह ना हो कि कल को तू भी भिक्षुणी का वेश धारण करने की बात सोचने लगे। यह कथन सुंदरी ने अलका से कहा। सातवां, लहरों के राजहंस नाटक में किस पात्र को नंद के मन के भटकाव की चीख के रूप में प्रस्तुत किया गया है? श्यामांग को। लहरों के राजहंस नाटक में किस पात्र को नंद के मन के भटकाव की चीख के रूप में प्रस्तुत किया गया है? श्यामांग को। आठवां प्रश्न है, तो तुम थे जो कमल ताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे। यह कथन किसका है? यह कथन सुंदरी का है।
तो तुम थे जो कमल ताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे। यह कथन सुंदरी का है। नवा प्रश्न, मुझसे पूछना चाहते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूँ। उत्तर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम नंद है। यह कथन किसका है? यह कथन भिक्षु आनंद का है। 10वां प्रश्न, तुम समझते हो मैं तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लूँगी। यह कथन सुंदरी का है। 11वां प्रश्न, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है। इस कथन से सुंदरी ने किस पर कटाक्ष किया है? उत्तर है यशोधरा पर। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये सुंदरी का, और प्रश्न परीक्षा में आने लायक है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है। इस कथन से सुंदरी ने किस पर कटाक्ष किया है? तो यशोधरा पर कटाक्ष किया है। 12वां, तुम्हारी मनहि स्थिति में मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता। यह कथन किसका है? नंद का। सब कुछ एक आवर्त में घूम रही है, एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है, इसे रोको, इसे रोको। यह कथन है श्यामांग का। मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर या चातुरी पर? कथन है नंद का। मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर या चातुरी पर? कथन है नंद का। लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा। वह शब्द किसके लिए आया है? मृग के लिए। 15वां प्रश्न है, लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा। वह शब्द किसके लिए आया है? मृग के लिए। 16वां प्रश्न, क्या कहते हैं आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। यह कथन किसका है? यह कथन नंद का है। श्वेतांग अभी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा आएगा। यहाँ सुंदरी के इस कथन में गंतव्य का क्या अभिप्राय है? अंधकूप। दोबारा देखिए प्रश्न नंबर 17, श्वेतांग अभी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा आएगा। यहाँ सुंदरी के इस कथन में गंतव्य का क्या अभिप्राय है? तो गंतव्य का अभिप्राय है यहाँ पर अंधकूप। 18वां प्रश्न, यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो। यह कथन किसका है? नंद का। किसका है? नंद का। दोबारा देखिए, नंद ने क्या कहा है? यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो। यह कथन नंद का है। 19वां, कमल ताल में किसने पत्थर फेंका था जिससे हंसों का क्रंदन हो उठा था? यह कथन किसका है? श्यामांग का। 20वां, नंद का प्रधान कर्मचारी कौन था? श्वेतांग। नंद का प्रधान कर्मचारी कौन था? श्वेतांग। 21वां, लहरों के राजहंस का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1963 ईस्वी में। लहरों के राजहंस का प्रकाशन 1963 में हुआ था। 22वां, मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है। यह किसने कहा? नंद ने कहा। क्या कहा नंद ने? मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और अपने को ढकने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है। यह किसने कहा? नंद ने। 23वां, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसकी अपकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है। सुंदरी ने यह कथन किससे कहा? अलका से कहा। किससे कहा? अलका से कहा। कामोत्सव में उपस्थित होने वाला एकमात्र अतिथि था मैत्रेय। 24वां क्वेश्चन, कामोत्सव में उपस्थित होने वाला एकमात्र व्यक्ति था, अतिथि था मैत्रेय। 25वां, गौतम बुद्ध, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी निर्वाण और अमृतत्व की बात कहें। यह कथन किसका है? सुंदरी का। सुंदरी का कथन है कि कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी निर्वाण और अमृतत्व की बात कहें। यह कथन सुंदरी का है। मोहन राकेश का लहरों के राजहंस
कितने अंकों का नाटक है? याद रखिएगा, मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस में 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक। मोहन राकेश के किस नाटक में महात्मा बुद्ध के सापेक्ष सौंदरानंद की कथा को आधार बनाया गया है? तो लहरों के राजहंस में ही सौंदरानंद की कथा को आधार बनाया गया है। 32वां, नंद की मन स्थिति का आधुनिक परिवेश में क्या संकेत है? यथार्थ और आदर्श के सामंजस्य से जूझता मनुष्य। ये याद रखने वाली बात है कि नंद की मनोस्थिति का आधुनिक परिवेश में क्या संकेत है? यथार्थ और आदर्श के सामंजस्य से जूझता मनुष्य। 33वां, मोहन राकेश के लहरों के राजहंस की नायिका कौन है? सुंदरी। मोहन राकेश के लहरों के राजहंस की नायिका कौन है? सुंदरी। और जो सुंदरी हैं वो यशोधरा की देवरानी है। 34वां, लहरों के राजहंस में राजहंस शब्द का अभिप्राय है नंद। राजहंस किसे कहा गया यहाँ पर? नंद को। 35वां, कल और आज के बीच जो बाहर रहा है वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी आवश्यकता के कारण। उक्त कथन किसने कहा? उक्त कथन सुंदरी से नंद ने कहा। नंद ने कहा कि कल और आज के बीच जो बाहर रह रहा है, कल और आज के बीच जो बाहर रहा है वह भी किसी के प्रभाव के कारण नहीं, अपनी आवश्यकता के कारण। उक्त कथन नंद ने सुंदरी से कहा। 36वां, आज तक कभी हुआ है कि कपिलवस्तु के किसी राजपुरुष ने इस भवन से निमंत्रण पाकर अपने को कृतार्थ ने समझा हो? उक्त कथन में सुंदरी के किस भाव को अभिव्यक्ति मिली है? गर्विता नारी। मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, वह नहीं है। किसी उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र हैं जो बनने के साथ साथ मिटते जाते हैं। उक्त कथन के वक्ता कौन है? तो इस कथन के वक्ता नंद हैं। मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं नंद। 38वां देखिए, मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं नंद, जिसे तुमने रोके रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। उक्त कथन किसने कहा? भिक्षु आनंद ने। 39वां, फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? उक्त कथन अलका से किसने कहा? सुंदरी ने कहा। 40वां, कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता। उक्त कथन नंद के किस भाव को व्यक्त करता है? तो ये कथन संसार और अध्यात्म के चुनाव और निर्णय को अभिव्यक्त करता है। 41वां, कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है। उक्त कथन किसने सुंदरी से कहे? नंद ने कहा। 42वां, मेरी कामना मेरे अंतर की है, बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता। उक्त कथन सुंदरी ने किससे कहा? मैत्रेय से कहा। 43वां, कामोत्सव कामना का उत्सव है। सुंदरी ने यह कथन किससे कहा? मैत्रेय से कहा। सुंदरी ने मैत्रेय से क्या कहा? कि कामोत्सव कामना का उत्सव है। 44वां, यशोधरा संन्यास दीक्षा किससे लेने वाली थी? महात्मा बुद्ध से। यशोधरा, देखिए यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है, और जब महात्मा बुद्ध बन गए अर्थात उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद यशोधरा भी संन्यास दीक्षा लेने वाली थी और वो महात्मा बुद्ध से ही संन्यास दीक्षा लेने वाली थी। 45वां, सुंदरी ने कामोत्सव का आयोजन क्या किया? तो संन्यास की महिमा खंडन और काम का खंडन करने के लिए किया। जो सुंदरी थी नंद की पत्नी, उन्होंने कामोत्सव का आयोजन इसलिए किया ताकि वो संन्यास की महिमा का खंडन कर सके और काम का मंडन कर सके। 46वां, लहरों के राजहंस नाटक में अंतर्द्वंद के मध्य कौन पात्र अनिर्णय की स्थिति में रहता है? तो अनिर्णय की स्थिति में नंद रहता है। वह कभी सोचता है कि संन्यास लेना चाहिए, कभी सोचता है कि यहीं रहना चाहिए, अर्थात वो निर्णय नहीं कर पाता है। नंद कौन है? नंद बुद्ध का सौतेला भाई है। जो नंद है वो बुद्ध का सौतेला भाई है। अच्छा, 48वां, लहरों के राजहंस नाटक की कथा का केंद्र बिंदु क्या है? संसार और अध्यात्म का चुनाव।
तो लहरों के राजहंस नाटक की जो कथा का केंद्र बिंदु है वो संसार और अध्यात्म का चुनाव जो है उसके बीच का अंतर्द्वंद है, और वो अंतर्द्वंद नंद के मन में चलता रहता है। 49 सौंदरानंद नामक काव्य ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ये ध्यान रखना है। अश्व घोष। अश्व घोष ने काव्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सौंदरानंद, और उसी की को आधार बनाकर, उसी की कथा को आधार बनाकर मोहन राकेश ने नाटक लिखा लहरों के राजहंस। 50वां मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता, उक्त कथन किसका है? सुंदरी का। सुंदरी ने कहा कि मेरा जो मन है वो साधारण बातों में असाधारण बातें नहीं ढूंढता, ये कथन सुंदरी का है। 51 और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं, यह कथन किसका है? अलका का। आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो, यह कथन किसका है? अलका का है। अलका का कथन है कि आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। 53वां संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, उक्त कथन किसका है? नंद का। 54वां वाणी के छल से तुम कहो, वाणी के छल से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं है, कथन किसका है? नंद का। 55वां सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का, यह कथन किसका है? सुंदरी का। यह कथन सुंदरी का है। सुंदरी ने कहा कि सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का, यह कथन सुंदरी का है। तो साथियों ये 55 प्रश्न उत्तर हमने देखे हैं, इनसे हमें परीक्षा में बहुत फ़ायदा मिलेगा। पात्र परिचय हमने देखा। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।